गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जैसे हमारे पास कोई हाफ सेल है तो हम हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, और वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंप्लीट सर्किट उस कंडीशन में बनता है जब हमारे पास दो हाफ सेल हो। जब दो हाफ सेल को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अब जब हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होंगे तभी हम उनका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास केवल एक इलेक्ट्रोड है। जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था, कॉपर इलेक्ट्रोड या जिंक इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड है। अब अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड है तो सिंगल इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन अगर होगी तो रिडॉक्स रिएक्शन तभी होगी जब एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, तभी वो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होगी। और जब कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो तभी उसमें क्या है कि हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ पास हो रही, या करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास हाफ सेल है। हाफ सेल में क्या है, सपोज अगर हमने जिंक इलेक्ट्रोड ले रखा तो जिंक इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड जो होगा, जिंक इलेक्ट्रोड से जो जिंक आयन आएंगे वो क्या आएंगे, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आएंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही आयन आ रहे हैं ना। अब उस आयन का ट्रांसफर तो हो नहीं रहा कहीं, उसी सॉल्यूशन में रह रहे हैं, उसी सॉल्यूशन में रह रहे हैं। तो अब वहाँ पे क्या है, हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है ना, हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाफ सेल है तो हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, और ये पॉसिबल भी नहीं कि हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, और जब तक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी तब तक हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब अगर हमें किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए लगाते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसे SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों लिया जाता है, इसके अलावा दूसरा क्यों नहीं लिया जाता, दूसरा इलेक्ट्रोड क्यों नहीं लिया जाता, वो इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। उसको हम क्या लेते हैं, जीरो। तो इसलिए हम इजीली किसी हाफ सेल का क्या ले सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं कि गैल्वो जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो हो गया आपका सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, या ई सेल हम जिसे कहते हैं, इनोड सेल जिसे हम कहते हैं। और उससे हम कैथोड और एनोड को जब माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता चल जाता है कि इस सेल का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये हम इसको करेंगे। और इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। फिर सबसे पहले लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में कहते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्रोसेस का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कई बार 2 नंबर में इसका कंस्ट्रक्शन पूछ लिया जाता है। तो हमें कैसे करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, ये हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक नली ले ली, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस इसमें पास करते हैं, और एक और ले लेते हैं,
प्लैटिनम कोटेड फेस होता है, और एक ये वायर हमने कनेक्ट कर दी, प्लैटिनम वायर होती है, और ये प्लैटिनम वायर क्या होती है, इससे कनेक्ट होती है। और इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं। ये आपका बन गया SH2, ठीक है। ये यहाँ से हम H2 गैस पास करते हैं, इसमें H2 गैस, यहाँ पे एक सॉल्यूशन होता है, ये HCl सॉल्यूशन होता है, और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या लेते हैं हम, 1m कंसंट्रेशन, 1 मोलैरिटी का इसका कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, 1m HCl, क्या लेते हैं हम इसका, 1 मोलैरिटी का कंसंट्रेशन वाला HCl सॉल्यूशन इसमें लेते हैं। HCl सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है H+ और Cl- आयन आते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, H+ आयन चाहिए होते हैं इसमें, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो HCl का सॉल्यूशन लिया जाता है। यहाँ से H2 गैस कंटिन्यूसली इस सॉल्यूशन में डाली जाती है, और यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है इसमें, कि हमारे पास जो प्रेशर और कंसंट्रेशन है, प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 बार प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और जो कंसंट्रेशन है वो 1m कंसंट्रेशन हमारे पास होना चाहिए। अगर थोड़ा सा इसमें चेंजेज आ गए या अप डाउन हो गया तो हमारा SHE क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या दिखाना है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि तब SHE का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो दिखाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी सेल का वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि हम इसको 1 बार प्रेशर और 1m HCl का कंसंट्रेशन इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या है, 1 बार प्रेशर पे हम इसको यहाँ से कंटिन्यूसली डाल दें, और ये जो वायर है ये क्या है, प्लैटिनम वायर है, PT वायर, और ये जो स्पेस है ये देखो, ये है प्लैटिनम कोटेड, प्लैटिनम कोटेड ये स्पेस है आपका, ठीक है। और प्लैटिनम कोटेड विथ, ये इसको क्या कहते हैं, प्लैटिनम ब्लैक, विथ प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। ये जो स्पेस है, ये प्लैटिनम ब्लैक वाला ये जो स्पेस है, इसी स्पेस पे यही जो जगह है, यही स्पेस प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। यानी यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, कहाँ पे, इस प्लेस पे। यानी ये जो प्लैटिनम फॉयल है, ये प्लैटिनम फॉयल है, क्या है ये, प्लैटिनम फॉयल, ये प्लैटिनम फॉयल क्या करती है, यहाँ पे स्पेस बनाती है, या स्पेस, इसको एक स्पेस देती है कि ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और कहाँ पे होता है, वो इस प्लेस पे होता है। यही रीज़न है कि ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम 0 लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन रिडक्शन एक ही जगह पे होता है, तो वो प्लस माइनस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, 0 मान के हम चल लेते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसलिए SHE का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कई बार इसका कंस्ट्रक्शन पूछ लिया जाता है, कैसे हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक हमने बीकर लिया, बीकर में हमने एक ये ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर ये एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड में ये प्लैटिनम वायर है, और इस प्लैटिनम वायर से एक कनेक्ट हो रखा है प्लैटिनम फॉयल। इस प्लैटिनम फॉयल को, ये प्लैटिनम कोटेड फॉयल होती है, और कैसी होती है, ब्लैक, इसलिए इसे प्लैटिनम कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक फॉयल भी कहा जाता है। तो ये जो फॉयल होती है ये प्लैटिनम से कोटेड होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि प्लैटिनम ही क्यों लिया जाता है, भाई प्लैटिनम की जगह हम दूसरी मेटल भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, लेकिन हम प्लैटिनम ही क्यों लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए।
तो प्लेटिनम को इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्लेटिनम क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव, यानी ये नोबल मेटल है, ये किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं होती, या किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड या हाईली रिएक्टिव थिंग्स के चीज़ साथ ही रिएक्ट नहीं होती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए प्लेटिनम फॉयल ली जाती है। जो अदर है वो क्या है, हो सकता है HCl सॉल्यूशन में HCl के साथ रिएक्ट हो जाए, या अगर यहाँ पे जैसे Cl है Cl के साथ रिएक्ट हो जाए, या अगर बाई चांस इसमें कहीं से ऑक्सीजन वगैरह आ रही तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या है, अदर कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकती है। जब अदर कंपाउंड फॉर्मेशन होगी तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो प्लेटिनम ब्लैक यहाँ पे ये जो प्लेटिनम फॉयल है, प्लेटिनम फॉयल इसीलिए ली जाती है ताकि क्या हो, प्लेटिनम पे कोई रिएक्ट, क्योंकि प्लेटिनम क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है, ये इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती। तो वहाँ पे क्या है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाता है, वहाँ पे लेस हो जाता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर का मीन्स मेरा ये हो गया कि ये क्या है, किसी से रिएक्ट नहीं हो पाता, और जब रिएक्ट नहीं होगा तो ये जो प्लेस है यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए प्रॉपर स्पेस क्या हो जाता है, प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इजीली हो जाए। बाकी जो दूसरी चीज़ें वो इस पर क्या होती है, अनइफेक्टेड होती है, या प्लेटिनम उनसे क्या होता है, अनइफेक्टेड होता है। ठीक है, अगर प्लेटिनम उनसे इफेक्टेड हो तो क्या है, वो प्लेटिनम का कोई कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकती है, जैसे क्लोरीन अगर रिएक्ट हो जाए तो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन हो सकता है, या हो सकता है हाइड्रोजन इससे रिएक्ट हो जाए तो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया जाता है, नोबल मेटल को लिया जाता है कि जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। इसी तरह से जैसे आप नॉर्मल वे में सिल्वर इलेक्ट्रोड भी आते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड या कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम 1 बार प्रेशर या 1 m कंसनट्रेशन कंटिन्यूस मेंटेन नहीं कर पाते, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है कि 1 बार प्रेशर को हम मेंटेन नहीं कर सकते, इसमें कंटिन्यूसली मेंटेन नहीं कर सकते, या 1 m HCl कंटिन्यूसली मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसके ड्रॉबैक भी है। ठीक है ना। दूसरा एक चीज़ और है कि ये जो प्लेटिनम फॉयल है, अगर कोई इम्प्यूरिटी आ गई तो ये इम्प्यूरिटी के साथ क्या हो जाती है, रिएक्ट हो जाती होकर पॉइजनस कंपाउंड फॉर्म कर लेती है। तो जब ये पॉइजनस कंपाउंड फॉर्म करेगी तो ये क्या हो जाती है, पूरी फॉयल या पूरा का पूरा सेटअप ख़राब हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, फिर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कंटिन्यूसली अगर हम सोचें कि 1-1.5 घंटे में इसको यूज़ कर सकें तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो 1 बार प्रेशर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, और दूसरा 1 m HCl मेंटेन करना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, फिर यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब जो मॉडर्न टाइम में या मॉडर्न डेज में यहाँ पे किसका, सिल्वर इलेक्ट्रोड का या कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, जो कि इससे प्लेटिनम ब्लैक से ज़्यादा यूजफुल है और वो इजीली रिएक्ट होते नहीं है। तो खैर ये तो है आपका SHG है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या है, एक बीकर में HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, जिस HCl का सॉल्यूशन क्या होता है, उसका जो कंसनट्रेशन है वो 1 m कंसनट्रेशन यानी 1 मोलरिटी का हम सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें हम क्या डालते हैं, ट्यूब में ये वायर है, वायर में ये प्लेटिनम इसमें डिप्ड होता है, प्लेटिनम फॉयल ये डिप्ड होती है। यहाँ से हम इसमें H2 गैस डालते हैं। H2 गैस जब हम इसमें डालेंगे तो इस प्लेस पे, ये जो पर्टिकुलर ये प्लेस है आपका, इस प्लेस पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन और रिएक्शन इसमें कैसे होती है, पहले तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब कहाँ हो रही है, ये देखो, ये इस जगह पे हो रही है, प्लेटिनम ब्लैक पे या प्लेटिनम फॉयल पे हो रही है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का H2 टू गिव्स क्या देगा है, H++E-। कितने हाइड्रोजन हमारे पास 2, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इसी प्लेस पे क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, सेम ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा आपका 2H++2E- 2 gives H2। अब देखो इसी प्लेस पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा
और इसी प्लेस पे रिडक्शन भी हो रहा है। सेम ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही प्लेस पे होता है, इसीलिए हम जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं इसकी जो वैल्यू ली जाती है, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शुड बी टेकन 0। क्या होती है? 0। यानी इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHA शुड बी टेकन 0। क्या लिया जाता है? 0। ठीक है। अब देखो, अब ये जो SHA क्या है? ये सेल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी सेल है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होगा, ये भी सेल है। अब अगर हमें किसी हाफ सेल का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फाइंड करना हो तो हम अगर हमें किसी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, अगर हम किसी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, उस हाफ सेल को किसके साथ जोड़ देते हैं? इस SHA स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम इसे जोड़ देते हैं और फिर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, तो 100 डिग्री सब लगेगा, आयन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा और उसके बाद जो वहाँ पे गैल्वो या एमिटर वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा और जितना डिफ्लेक्शन होगा वो उस पर्टिकुलर हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कैसे करेंगे? एक हम सेल ले लेते हैं और ये सेल ले लिया हमने, जैसे हम इसको सेल को ले लें सपोज क्या ले, Zn जिंक हाफ सेल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग बनाई थी मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसकी वैल्यू फाइंड करें? जिंक की वैल्यू फाइंड करें सब। चलो कोई इसको फिर बना लेंगे, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो हमने लिया, जैसे क्या लिया हमने? जिंक। इसमें हम हेडिंग बना लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ, इसमें एक चीज, इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देना। एक चीज़ है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके मेजरमेंट का एक फॉर्मूला है और वो क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला ये है कि ध्यान रखना, E0 सेल, इससे मेजरमेंट करते हैं हम इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 सेल से। E0 सेल इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एक फॉर्मूला इसका फाइंड करने का ये है, या E0 सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। और तीसरा फॉर्मूला होता है इसका E0 सेल इक्वल टू E0 लेफ्ट, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन वाला पॉट, जो ऑक्सीडेशन वाला सेल है, उस सेल को हम जनरली लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और जिसका रिडक्शन होता है उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो इसलिए E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट हम लेते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड भी करते हैं, या E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, या E0 राइट, ये तीनों के दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। इनमें से तुम किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो जनरली खैर वो तुम्हारी कौन सा भी करो, जनरली हम कैथोड और एनोड, क्योंकि हमें पता रहता है कि किसका कहाँ पे कैथोड है, कहाँ पे एनोड है, या रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इससे भी इजीली हम पता कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने डिटर्मिनेशन करना है किसका? जिंक का। तो एक हम हेडिंग बना लेते हैं और हेडिंग क्या बनाएंगे हम? डिटर्मिनेशन ऑफ क्या हुआ?
डिटर्मिनेशन ऑफ E0 वैल्यू ऑफ जिंक, Zn की ले लेते हैं हम, जिंक की E0 वैल्यू ऑफ जिंक। पापा मैं भी आ जाऊँ वीडियो में। ठीक है, तो हम कैसे इसकी वैल्यू डिटर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो वही करेंगे हम। सबसे पहले क्या लेंगे हम, हाफ सेल जिंक इलेक्ट्रोड वाला हाफ सेल लेंगे और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, SH लगा देंगे। अब मैंने तुम्हें अभी बताया कि जनरली हम क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम किस साइड में लेते हैं, लेफ्ट साइड में। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या लेते हैं, राइट साइड। अच्छा, ये तो खैर चलो है, इसका भी जनरली पता नहीं चलता। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना, हमें कैसे पता चलेगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिडिल में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो ऊपर होंगे इनका होता है ऑक्सीडेशन, और जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे इनका होता है रिडक्शन। तो ये ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो नीचे को आएंगे उनका क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो अब जैसे हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये मैं आप लोगों को उसमें नोट्स के साथ सेंड कर दूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। उससे आपने ये देखना कि हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, जो हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे उनका ऑक्सीडेशन होगा, जो हाइड्रोजन से नीचे आएंगे उनका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉइंट आप हाइड्रोजन को मानते, क्यों मानते, क्योंकि जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो अब जो जनरली क्या होता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है उनकी नेगेटिव वैल्यूज आती है। ऑक्सीडेशन जो वैल्यू होते हैं नेगेटिव होते हैं, और रिडक्शन जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो 0 से ऊपर जो वैल्यू आएंगी वो माइनस आएंगी, और नीचे वाली क्या आएंगी, प्लस आएंगी। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं जो वैल्यू नेगेटिव है वो ऑक्सीडेशन हो रही, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो उनका रिडक्शन होगा। तो अब हमें यहाँ पे जिनकी E0 वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, सेम वही, ये हमने एक सेल ले लिया हाफ सेल, और इस हाफ सेल में क्या है, ये हमने जिंक रॉड डाल दी। ये जो सॉल्यूशन है ये ZnSO4 सॉल्यूशन है, सेम वही 1m कंसनट्रेशन। और यहाँ पे हमने दूसरा सेल ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, दूसरा सेल लेंगे हम SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। H2 गैस के लिए है, H2 गैस, ये आपका सॉल्यूशन हो गया 1m सॉल्यूशन। ये आपका थोड़ी ले लेते हैं, और इस पर क्या आएगी आपका प्लैटिनम ब्लैक, क्या है ये, PT ब्लैक, और इस पर ये मार्स में लगा दो इस पर। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, और ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। इसको आपने एक कनेक्ट कर दिया गैल्वो से, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, सॉल्ट ब्रिज से। ये हो गया आपका HCl सॉल्यूशन 1m, 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है। ये आपने इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सॉल्यूशन Cl- K+, अगर सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ZnSO4 से जिंक के जो आयन होंगे ये यहाँ से माइग्रेट होंगे कहाँ, इस HCl सॉल्यूशन में। यहाँ से H2 गैस को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, और क्या बनाएंगे, ZnCl2 सॉल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा।
यहाँ से क्या होंगे, ये रो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, और यहाँ पे जिंक आयन कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ता जाएगा, इसके थ्रू यहाँ आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा, और यहाँ पे ये गैल्वो हमें क्या कर देगा, डिफ्लेक्शन दिखा देगा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और यहाँ से करंट का फ्लो होगा, ये फ्लो होगा आपका करंट। ठीक है, अब हमें पता चल रहा, देखो राइट हैंड साइड में आपका, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जिंक हाफ सेल है और इधर आपका SH है। ठीक है, तो अब हमने मेजरमेंट करना है इसका E0 वैल्यू का। ये देखो ये कंप्लीट सेल है, यहाँ पे गैल्वो जो डिफ्लेक्शन दिखाता है वो दिखाता है 0.76 वोल्ट का। ये देखो किसका डिफ्लेक्शन है, सेल, यानी ये सेल की कौन सी वैल्यू है, E0 वैल्यू। E0 वैल्यू यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और किसका, सेल का। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कितना आ रहा है, 0.76। ये जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो यहाँ पे ये जो गैल्वो डिफ्लेक्शन दिखाता है कितने का दिखाता है, 0.76 वोल्ट का डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ये क्या हो गया आपका, क्योंकि ये सेल है पूरा कंप्लीट, एक हाफ सेल ये अटैच है, एक हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल आपस में जुड़े हुए क्या बना रहे हैं, कंप्लीट सेल बना रहे। तो जब कंप्लीट सेल बन रहा है तभी गैल्वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये किसका है, सेल का डिफ्लेक्शन है, यानी जो E0 सेल की वैल्यू होगी आपकी, E0 सेल का क्या हो जाएगा आपका 0.76 वोल्ट। अब आप फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है आपका, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये आपका कैथोड होगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपका एनोड होगा नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। नहीं पता चल रहा, इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, E0 सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, जब आप सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसे लिखेंगे कैसे, E0 कैथोड और E0 एनोड कैसे लिखेंगे आप, रिडक्शन किसका हो रहा, SH का, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, जिंक का। तो अब आप इसको सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हैं, E0 सेल आपका कितना है 0.76, कैथोड पे किसका हो रहा, हाइड्रोजन का, कैथोड पे कौन आ रहा, हाइड्रोजन आ रहा है, यानी रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका जो E0 होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये हमने पहले भी बताया। तो E0 रिडक्शन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक चीज़ भी लिख सकते हैं आप, E0 रिडक्शन इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज इट इज SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो क्या रहते हैं, 0। तो E0 सेल की वैल्यू कितनी है आपकी 0.76 वोल्ट इक्वल टू E रिडक्शन क्या ले लिया आपने 0, माइनस ऑक्सीडेशन क्या आ जाएगा E ऑक्सीडेशन। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जिंक ऑब्लिक Zn। अब यहाँ पे जब हम ये लिखते हैं तो यहाँ पे हम इसको आयन फॉर्मेशन पहले लिखते हैं और देन उसके बाद हम उसकी मेटल फॉर्मेशन लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यानी अगर हम इसको इस तरीके से देखो, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, E0 सेल इक्वल टू E0। अब ये देखो रिडक्शन किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं H+/H2, यानी जो आयन फॉर्म होगी उसको हम देखो जब हमने सेल रिप्रेजेंट किया था तो सेल रिप्रेजेंट में हम क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी पहले मेटल फॉर्म लिखते हैं, देन उसका आयन फॉर्म, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी आयन फॉर्म और उसके बाद उसकी मेटल फॉर्म। लेकिन जब हम E0 वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं तो E0 यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं, तो जो E0 वैल्यू हम लिखते हैं या E0 वैल्यू जब हम रखते हैं तो E0 वैल्यू में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हाफ सेल होता है उस हाफ सेल का हम क्या करते हैं
जो आयन है वो पहले, देन स्लैश जो उसकी मेटल फॉर्म है उस फॉर्म उसके बाद लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आयन फॉर्म जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी भी आयन फॉर्म लिखेंगे पहले, ऑब्लिक H2 माइनस ई नॉट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी भी हम क्या करेंगे, आयन फॉर्म पहले लिखेंगे, ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। तो ई नॉट सेल कितना हमारे पास 0.76 वोल्ट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। तो कितना हो जाएगा ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। आ गया। अभी देखो आगे नेगेटिव वैल्यू, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी वैल्यू जो ई नॉट वैल्यू होती है यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है जिसका रिडक्शन होता है, और जिसका जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और जिसका रिडक्शन होता है उसकी वैल्यू ये पॉजिटिव होती है। अब जनरली तुम सोच लो अगर यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैल्यू दोनों माइनस हो जाएगी, तो ये वैल्यू प्लस आ जाएगी। किस कंडीशन में, अगर रिडक्शन हो रहा हो, और ऑक्सीडेशन हो रहा तो क्या आएगी वैल्यू माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब हम ई नॉट सेल यानी ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड में जब हम हाफ सेल को लिखते हैं तो हाफ सेल का हम क्या करते हैं, चाहे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो उसकी हम आयन फॉर्म पहले लिखते हैं, देन उसकी मेटल फॉर्म, ये ध्यान रखना। और जब हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा उसकी पहले मेटल फॉर्म उसके बाद आयन फॉर्म, और जिसका रिडक्शन हो रहा उसकी पहले आयन फॉर्म देन मेटल फॉर्म, और बीच में सॉल्यूशन। तो जो प्रीवियस वीडियो में खैर हमने किया भी, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो इस चीज़ को आप पूछ लेना। तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों में पहले हम आयन फॉर्म रखेंगे, इसमें भी और उसके बाद मेटल फॉर्म। तो ये इस तरीके से हम इसको रखेंगे H+ और ये Zn2+। हमें जिंक का ई नॉट वैल्यू फाइंड करना है तो ये जिंक की ई नॉट वैल्यू फाइंड होगी। तो ऐसे ही आप डिटरमाइन करेंगे कॉपर को। कॉपर में ये जो डिफ्लेक्शन आएगा सेम ही यहाँ पे ZnSO4 की जगह क्या आ जाएगा आपका CuSO4। ये जो रॉड होगी आपकी ये Cu की हो जाएगी, और जो ये गैल्वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा ये दिखाएगा 0.34 वोल्ट का। बाकी आपने एज इट इज़ लगाना है। फर्क सिर्फ इतना होगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये जो SHE है यानी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर। तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी SHE क्या होगा, SHE आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और जो कॉपर आएगा ये आपका यहाँ राइट हैंड साइड में आएगा। बाकी एज इट इज फॉर्मूला तो कैथोड की जगह आप यानी रिडक्शन की जगह आप Cu का लिखेंगे, और इसकी जगह आप क्या करेंगे एनोड को आप क्या लिखेंगे H+/H2। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका ये आ जाएगी, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 0. ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसको आप करके देखना, नहीं आएगा तो खैर तब मैं करवाऊँगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से आप इसे करेंगे। ओके देन।